प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम में से हिंदी व्याकरण के भाग स्वरनाम के बारे में पढ़ेंगे। स्वरनाम की परिभाषा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं तथा जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आ सकता है स्वरनाम कहलाता है। अतः संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है स्वरनाम कहते हैं। स्वरनाम के भेद। प्रकार। प्रयोग के आधार पर स्वरनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक स्वरनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक स्वरनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक स्वरनाम। नंबर 4 प्रश्नवाचक स्वरनाम। नंबर 5 संबंधवाचक स्वरनाम। नंबर 6 निजवाचक स्वरनाम। नंबर 1 पुरुषवाचक स्वरनाम। वह स्वरनाम जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं, अर्थात जो बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता तथा जिस व्यक्ति के विषय में बात की जाती है उन सभी व्यक्तियों के नाम के स्थान पर प्रयुक्त स्वरनामों को पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, उन्हें आदि। पुरुषवाचक स्वरनाम के 3 भेद होते हैं। 1 उत्तम पुरुष, 2 मध्यम पुरुष, 3 अन्य पुरुष। 1 उत्तम पुरुषवाचक स्वरनाम। बोलने वाला वक्ता या लिखने वाला लेखक अपने नाम के बदले जिस स्वरनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, हमको, हमसे आदि। मध्यम पुरुषवाचक स्वरनाम। वह स्वरनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है मध्यम पुरुषवाचक स्वरनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुझे, तेरा, तुझको, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, आप। 3 अन्य पुरुषवाचक स्वरनाम। वह स्वरनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं अन्य पुरुषवाचक स्वरनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, आप। नंबर 3 निश्चयवाचक स्वरनाम। वह स्वरनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं निश्चयवाचक स्वरनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। नंबर 4 अनिश्चयवाचक स्वरनाम। वह स्वरनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं अनिश्चयवाचक स्वरनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी। नंबर 4 संबंधवाचक स्वरनाम। वह स्वरनाम शब्द जो किसी संज्ञा या स्वरनाम उपवाक्यों के बीच संबंध का
बोध कराते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, वह, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, जितना, उतना। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी प्रश्न के करने या होने का बोध कराया जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कौन, किसका, कितना। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, स्वतः, आप, अपने, आप।